कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला आ गया है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर एक्ट में हुई है 10 साल की सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। थोड़ी देर में अफजाल अंसारी पर भी फैसला आ जाएगा। कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। यूपी के बांदा जेल में बंद है बाहुबली मुख्तार अंसारी और मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो आपको बताएं, कोर्ट के बाहर से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें भी हम आपको बता देते हैं कि वज्र वाहन तैनात किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है। मुख्तार पर जुर्माना भी लगा है। अफजाल अंसारी पर दोपहर 2 बजे फैसला आ जाएगा। तब तक हमें रुकना होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए, मुख्तार अंसारी पर बड़ा फैसला आया है और आपको बताते चले, गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी पर जुर्माना भी लगा है। मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यूपी के बांदा जेल में बंद है बाहुबली मुख्तार अंसारी। नीलेश हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। नीलेश, मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ साथ अफजाल अंसारी पर 2 बजे फैसला आएगा। तो ये सीधे तौर पर अब बड़ा मैसेज जा रहा है प्रदेश में कि माफियाओं की अब खैर नहीं है। जो गवाह पहले गवाही देने से डरते थे, अब वो गवाह भी गवाही देने के लिए आ रहे हैं और माफियाओं की जो वो तस्वीर है बदलती जा रही है। खौफ थोड़ा कम हो रहा है। नीलेश, देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है, उससे एक बात साफ हो जाती है कि उत्तर प्रदेश के जो माफिया है, प्रभावी पैरवी का नतीजा है कि अब उनको कोर्ट में सजा सुनाई जा रही है। जो गवाह थे, जो डरते थे कोर्ट में जाने से, जो माफियाओं के खिलाफ बोलने से डरते थे, वो कोर्ट में जाकर बिना किसी डर के जो है गवाही दे रहे, जिसका नतीजा है कि एक के बाद एक तमाम माफियाओं को सजा सुनाई जा रही है। आज की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाया है मुख्तार को लेकर, उसमें यह साफ हो जाता है कि कृष्णानंद राय की जिस तरीके से हत्या हुई थी उसमें 10 साल की अब सजा सुनाई गई है। उससे यह साफ हो जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जब अफजाल के मामले में फैसला कोर्ट सुनाएगा तो कहीं ना कहीं अफजाल को भी सजा सुनाई जा सकती है। उसके अलावा इस पूरे प्रकरण में जो सहयोगी भीम सिंह थे उनके ऊपर भी 10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है और साथ ही साथ मुख्तार के ऊपर जो है 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कहीं ना कहीं इससे पहले हमने देखा था कि अतीक और अशरफ को लेकर कोर्ट में प्रभावी पैरवी की गई, जिसमें उमेश पाल अपहरण कांड को लेकर उनको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और आज की अगर हम बात करें तो एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों की पेशी हुई है। अफजाल की बात करें या मुख्तार की बात करें तो मुख्तार के मामले में कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है कि 10 साल की सजा सुनाने के साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज खत्म करेंगे और माफियाओं के ऊपर प्रभावी पैरवी करेंगे ताकि उनको कोर्ट में सजा सुनाई जा सके, उसी का नतीजा है कि जो गवाह डर जाते थे, इन माफियाओं के खिलाफ बोलने से बचते थे, ऐसे में वो गवाह भी अब खुलकर जो है कोर्ट में बोल रहे हैं कि कैसे घटनाकांड को अंजाम ये माफिया देते थे। उसी का नतीजा है कि आज जो है मुख्तार अंसारी को 10 साल की कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई है। नीलेश, इसी के साथ साथ क्या आज सुनवाई रही है कोर्ट में? क्या आपके पास कोर्ट के अंदर की भी इनपुट है? क्या दलीलें पेश की गई हैं? देखिए, बिल्कुल दोनों पक्षों की तरफ से वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी थी कि जिस तरीके से कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी उसमें मुख्तार अंसारी के जो वकील थे वो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को निर्दोष साबित करने पर लगे हुए थे। हालांकि जिस तरीके से प्रभावी पैरवी हो और सरकारी वकील जिस तरीके से बहस कर रहे थे उससे ये साफ होता है कि दोनों पक्षों से दलीलें दी गई, लेकिन कृष्णानंद राय की तरफ से जो वकील खड़े हुए थे उनका साफ तौर पर जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को कोर्ट ने सुना। उसके बाद उनके साक्ष्य भी कोर्ट में कई बार प्रस्तुत किए गए और आज की
बात करें तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना यह फैसला सुनाया है कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई जाएगी। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी वर्तमान समय में बांदा जेल में बंद है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एमपी एमएलए कोर्ट में था। एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी हुई है, जहां पर जज ने जो अपना फैसला है वो सुनाया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो कृष्णानंद राय की हत्या का मामला था उसमें जो मुख्तार अंसारी हैं वो दोषी पाए गए हैं और 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि 2 बजे अफजाल अंसारी का फैसला आएगा, जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं। तो ऐसे अफजाल की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोर्ट में गवाह समय से पहुंचकर अपनी गवाही दे रहे हैं, दोनों पक्षों की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट उनको सुनने के बाद ही ये फैसला सुना रहा है, जिससे साफ हो रहा है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के जो और माफिया हैं जो जेलों में है या जेल के बाहर है, कहीं ना कहीं उनको ठीक है नीलेश, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बने हुए हैं। सबसे पहले राकेश जी आपका स्वागत है। और ये बड़ी खबर है कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। जो फैसला आना चाहिए था, क्या इस फैसले से संतुष्ट है? देखिए, अतीक और मुख्तार उत्तर प्रदेश में चलाते थे पैरेलल सरकार। सच्चाई यह है कि बसपा की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो, किस तरह से इन माफियाओं के चरणों में लहालोट हुआ करती थी। इनके खिलाफ एफआईआर लिखाने तक की हिम्मत नहीं लोगों की होती थी। एफआईआर लिख जाती थी तो कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता था। और ऐसे में अगर आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के कारण आज इस मामलों में फैसले आ रहे हैं, तो लोगों का भरोसा, आज न्याय व्यवस्था में, कानून में लोगों का भरोसा बढ़ा है। इस तरह की सजा ये बहुत पहले आनी चाहिए थी, लेकिन देर से ही आए, दुरुस्त आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अतीक अहमद जिस तरह से अपनी उसको भी अपने सजा दिलाने का पहला काम किया था, आज मुख्तार अंसारी को सजा मिल रही है। मुख्तार का पूरा नेटवर्क, पूरा जो गैंग था, उसको धूल दूषित करना, उसको मिट्टी में मिलाने का अभियान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा था, निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि अपहरण का उद्योग हो, रंगदारी का उद्योग हो, जिस तरह से ठेकों में एक तरह का वर्चस्व हासिल करना हो, हत्याएं करना जिस तरह का सगल रहा हो, ऐसे दुर्दांत अपराधियों के लिए निश्चित तौर पर कठोर कानूनों का, कठोर उनका न्यायपालिका के फैसलों का इस्तेमाल होना आवश्यक है। और आज न्यायपालिका ने फैसला सुनाया है, लोगों का भरोसा और बढ़ा है। जी राकेश जी, आप कानून राज की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि एफआईआर पहले तक दर्ज नहीं होती थी, अब एफआईआर दर्ज होती है, गवाह गवाही देने के लिए पहुंचते हैं, हमने सुरक्षित माहौल दिया और इसी के साथ साथ फैसला आया, तो ये एक बड़ी जीत है। लेकिन विपक्ष इसमें ये कहेगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें भी क्रेडिट लेने के लिए तैयार है। ये तो न्यायपालिका का काम है और न्यायपालिका ने अपना काम किया है। न्यायपालिका के सामने मामलों की पैरवी करने का काम अभियोजन पक्ष को सामने रखने का अभियोजन पक्ष का काम होता है, और अभियोजन पक्ष सरकार की ओर से रखा जाता है। पिछली सरकारें इन मामलों में पैरवी नहीं करती थी। मैं उदाहरण के साथ याद दिलाऊं कि कैसे पंजाब के रोपड़ जेल में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वहां कितनी विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए वहां व्यवस्थाएं मुहैया करा रही थी। हम सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरे मामले को बहुत पैरवी करके लड़े हैं कि इस मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश वापस लाया जाए, और आखिरकार योगी आदित्यनाथ सरकार को सफलता मिली और मुख्तार अंसारी आज उत्तर प्रदेश की जेल में निरुद्ध है। ऐसा मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो जेलों से बैठ करके पूरा गैंग ऑपरेट किया करते थे, ये एक दहशत का पर्याय हुआ करते थे, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सजा मिली है उससे कानून व्यवस्था में लोगों का भरोसा बढ़ा है। बिल्कुल राकेश जी, आप क्या उम्मीद करते हैं कि अफजाल पर क्या फैसला आना चाहिए? पूरे गैंग को मिट्टी में मिलाने का संकल्प जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गैंग नहीं रहे, इनकी सभी जड़ों को उखाड़ करके उसमें बट्टा डालने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करेगी। लेकिन राकेश जी, अभी भी ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि जो बीजेपी कार्य कर रही है वो सिलेक्टेड माफियाओं पर कार्य कर रही है, कुछ माफियाओं को छोड़ दे रही है जिसका कनेक्शन बीजेपी से है। नहीं, सिलेक्टेड माफियाओं को इलेक्टेड कराने का काम सपा बसपा की सरकार करती थी। आज माफिया किसी भी तरह का हो, उसकी जाति या मजहब क्या हो, इस बात की परवाह किए बिना जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश को जो माफिया जिनके दहशत हुआ करती थी, आज वो माफिया दहशत में है। आज कानून का डंडा उन पर कठोरता से चल रहा है। ये योगी सरकार की उपलब्धि है और निश्चित तौर पर हम इस उपलब्धि को बताते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना पक्ष रखा यहाँ पर और बताया कि किस प्रकार से ये योगी सरकार की ही बड़ी उपलब्धि कि अब माफियाओं की स्थिति हो गई है कि जो गवाह है वो गवाही देने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सुरक्षित माहौल मिल रहा है, और माफियाओं पर फैसले भी आ रहे हैं, कड़े फैसले आ रहे हैं। न्यायालय में अब जज भी फैसला सुनाने से नहीं डरते हैं और इसी के साथ साथ बड़े बड़े माफियाओं पर सुनवाई भी हो रही है, और यही बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार की। तो देखिए, कृष्णानंद राय हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है और इसी के साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गैंगस्टर एक्ट में हुई 10 साल की सजा।
इसी के साथ साथ अफजाल अंसारी पर भी 2 बजे फैसला आएगा। देखना होगा क्या फैसला आएगा अफजाल अंसारी पर। हमारे साथ नीलेश भी लगातार बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, अब वक्त है 2 बजे के इंतजार करने का कि जब 2 बजेंगे तो आखिरकार अफजाल अंसारी पर क्या फैसला आएगा। लेकिन लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की बड़ी उपलब्धि है कि हमने वो सुरक्षित माहौल दिया है कि अब गवाह गवाही देने के लिए आते हैं। न्यायालय में जो जज है वो भी बड़े बड़े माफियाओं पर फैसला सुनाने से नहीं डरते हैं। तो क्या इस बात को माना जाए और क्या एक बार फिर से विपक्ष इस बात पर पलटवार करेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को आज कोर्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है, उससे ये साफ होता है कि अब से कुछ देर बाद अफजाल अंसारी के मामले में भी कोर्ट सजा सुनाएगा। कहीं ना कहीं कयास ये लगाया जा रहा है कि कम से कम अफजाल अंसारी को भी 5 साल की सजा सुनाई जाएगी और उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। उसके अलावा इस पूरे कृष्णानंद हत्याकांड से जुड़े हुए जो लोग थे, उसमें अगर हम भीम सिंह की बात करें तो 10 साल की सजा उनको भी सुनाई गई है और वो भी अब जेल में रहेंगे। तो ऐसे में ये साफ होता है कि अफजाल अंसारी का जब फैसला कोर्ट सुनाएगा तो सभी की निगाहें उस पर टिकी रहेंगी। लेकिन उसके अगर हम उल्टा उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों की और राजनेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं अब से कुछ देर बाद तमाम राजनेता अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। वो ये सोचे बिना ही पक्ष रखते हैं कि बीजेपी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। लेकिन अगर कोई उत्तर प्रदेश में माफिया है और कोर्ट उस पर फैसला सुना रहा है और कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुना है, तमाम बार पेशियां हुई, तमाम साक्ष्यों को कोर्ट में दिखाया गया, उसके बावजूद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। तो ऐसे में इस पर अगर राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू होती है तो देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने इससे पहले देखा था कि जब अतीक अहमद को कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने तमाम सवाल खड़े किए थे कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो अपराधी हैं, बदमाश हैं, वो कहीं ना कहीं उनको दरकिनार करके व्यक्ति विशेष और समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जा रही है। तो ऐसे में ये बातें भी निकलकर सामने आ सकती हैं कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। उसके बाद कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनेता इस पर भी सियासत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का समय चल रहा है। उसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो राजनेता हैं, सियासी दल हैं, वो कहीं ना कहीं ये मुख्तार अंसारी हों, अतीक अहमद हों, इनके माध्यम से एक समुदाय विशेष के वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि मुख्तार अंसारी के सजा के ऐलान के बाद कौन कौन से वो नेता हैं, कौन कौन से वो राजनीतिक दल हैं जो समर्थन करेंगे या फिर जो मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है उसका विरोध करते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा, क्योंकि न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। बिल्कुल, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू होंगी और फिर प्रतिक्रियाओं पर भी देखना होगा कि आखिरकार कौन कौन सी पार्टी इस मसले पर क्या क्या कहती है।